चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कोई तंबू है, एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। तो यहाँ पर देखिए एक बेलन है और इस बेलन के ऊपर एक शंकु क्या है, अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्रमशः 2.1 मीटर है और 4 मीटर है और चौड़ाई 4 मीटर है। ठीक है, बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी है 2.1 मीटर और ये क्या है, चौड़ाई। इसको लिख लो, चौड़ाई 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपया पर मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। और इसमें एक नोटेशन दिया है, क्या दिया है, तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका गया है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि भाई कुछ इस तरीके से हमारे पास बेलनाकार तंबू है और इसके ऊपर एक शंकु को अध्यारोपित किया गया है, एक शंकु को अध्यारोपित किया गया है। और ये जो बेलन है इसकी जो चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर है और इस बेलन की जो ऊंचाई है 2.1 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर ये जो शंकु है, जो शंकु इस बेलन के ऊपर अध्यारोपित किया गया है, इस शंकु की जो स्लांट हाइट है यानी कि इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो कितना दिया है, 2.8 सेंटीमीटर दिया है। हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि इसके ऊपर इस तरीके से एक कैनवास लपेटा गया है, इसके ऊपर इस तरीके से एक कैनवास लपेटा गया है और वो जो कैनवास लपेटा जा रहा है उसकी कीमत 500 रुपया पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमें बताना है कि इसके ऊपर जो कैनवास लपेटा जा रहा है उसको लपेटवाने में, उसको लपेटने में, उसको लगाने में कुल कितना खर्चा आएगा, उसकी लागत क्या होएगी। तो यही हमें बताना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे आप लोग समझिए। देखिए और एक बात कह रहा है कि इसका ये जो आधार है बेलन का, जो इस तरीके से आधार होगा उस आधार पर कैनवास नहीं लगाया गया है। तो जाहिर सी बात है कैनवास कुछ इस तरीके से ऐसे लगा होगा, ऐसे पूरे ऊपर लगा होगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोगों को क्या निकालना होगा, पूरी लागत निकालना है। तो सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि जो कैनवास है उसका क्षेत्रफल क्या है। तो कैनवास का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके दोनों को ऐड कर देंगे और इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वही कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। दिया है यहाँ पे जो बेलनाकार भाग है, लिख लीजिए बेलन की ऊंचाई इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर, बेलन की चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर। आप लोग यहाँ से देखिए, ये जो आपको बेलन दिख रहा इसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। इसके कहने का मतलब है इसका जो व्यास होगा, ये जो इसका व्यास है वो कितना है, वो 4 सेंटीमीटर है। इसका व्यास 4 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से, और इसकी जो त्रिज्या होएगी, देखिए इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लिखिए ये जो बेलन की चौड़ाई है बराबर किसके होगी, बेलन के व्यास के। तो बेलन का व्यास क्या है, बेलन का व्यास इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इसलिए बेलन की त्रिज्या
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये जो बेलन है इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। और देखिए इस बेलन के ऊपर ये जो शंकु अध्यारोपित किया गया है, ये जो शंकु अध्यारोपित किया गया है, इस शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया है 2.8 सेंटीमीटर। लिख लीजिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर 2.8 सेंटीमीटर। और ये जो शंकु है शंकु की त्रिज्या इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां से देखिए 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से शंकु की त्रिज्या निकल आई। अब हमें कैनवास का क्षेत्रफल सबसे पहले निकालना होगा, और कैनवास का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा, ये जो आकृति आपको दिख रही है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। लिखिए कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैनवास का जो क्षेत्रफल होगा बराबर होगा किसके, इस आकृति के क्षेत्रफल के, यानी कि ये जो तंबू है इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। इसको लिखें इसके क्षेत्रफल के बराबर, आकृति के क्षेत्रफल के बराबर। चलिए अब इस तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये जो बेलन होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2πRh। तो लिखिए 2πRh प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये जो शंकु है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πRL के। अब वैल्यूज रख दीजिए, पाई का वैल्यू कितना है 22/7। ये जो बेलन है इसकी त्रिज्या कितनी है 2, इसकी ऊंचाई है 2.1 प्लस इस पाई का वैल्यू रखिए 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर। कितना है आर इस शंकु का 2 है, 2 लिख दीजिए। यल कितना है 2.8 है। तो सॉल्व करिए, देखिए काट दीजिए, 7 चौक 28.4 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से देखिए 7 त्रिक 21, यहाँ पे 0.3 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करिए, देखिए 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 गुणे 0.3, 88 गुणे 0.3 प्लस देखिए इस 22 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 22 दूनी 44 और 44 गुणे 0.4, हल करिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 8 24 और 24 के 4 हासिल 2, 3 8 24 और 2 26, और एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए प्लस इसमें मल्टीप्लाई करिए। 4 चौक 16, 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 चौक 16 1 17, ऐड करिए इसको
6 4 10 और 10 के शून्य हासिल 1, इसमें जोड़िए 7 1 8, 8 6 14 और 14 के 4 हासिल 1 और इसमें एक जोड़ दीजिए 2 और 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है? ये 44 सेंटीमीटर जो स्क्वायर आया है, इसके ऊपर जो कैनवास लगाया जा रहा है उसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो उस कैनवास का क्षेत्रफल कितना आ गया है? 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ये जो कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास कितना आ गया है, लिख लीजिए। एक किसका क्षेत्रफल है? कैनवास का क्षेत्रफल। अभी हमने क्या कहा था कि ये जो कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा तंबू के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आया, देखिए कैनवास यहाँ पे जो तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया इतना है, तो यहाँ पे रख दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना क्षेत्रफल आ गया है? 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखिए इसमें क्या कह रहा है, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कैनवास है उसकी कीमत कितना दे रहा है? 500 रुपया है। तो 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है पूरा कैनवास का क्षेत्रफल, तो पूरी लागत क्या हो जाएगी? यहाँ पे लिखिए, कुल लागत। कुल लागत क्या हो जाएगी? पूरा क्षेत्रफल इतना है कैनवास का, तो लिख लीजिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कीमत कितनी है? 500 रुपये है। तो 44 की कितनी हो जाएगी? 44 गुणे 500, मल्टीप्लाई करिए, 2 जीरो लिख लीजिए, 5 चौक 20 के शून्य हासिल 2, 5 चौक 20 2 22, 22,000 रुपया। ये क्या हो गई? कुल लागत। तो इस पे जो कैनवास लगाया जा रहा है उसकी कुल लागत कितनी आ गई है? 22,000 रुपया। तो बच्चों इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो चलिए बच्चों पढ़ते रहिए। थैंक यू।